अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, एक बार हमने एक वीडियो में प्रश्न आपसे किया था और इतिहास के पन्नों और इतिहास के झरोखे से जब हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हमने आपसे प्रश्न किया था कि क्या होता अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो आज के जो भारत है या फिर आज की जो भारत की समस्याएं हैं वो शायद नहीं होती और भारत एक नया और एक नवीन भारत और एक प्रकार से कह सकते हो कि अलग भारत दिखता। लेकिन आज का हमारा प्रश्न है कि क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते और 1947 में जब वो अंडमान एंड निकोबार, जो आज भारत का भूभाग आप देख रहे हो ना, यह सुभाष चंद्र बोस की ही देन है और आजाद हिंद फौज का ही जो है कह सकते हो कि योगदान है। तो जब वो अंग्रेजों से लड़ते हुए बर्मा, सिंगापुर, मणिपुर, इधर अंडमान एंड निकोबार तक पहुंचे थे तो उन्होंने अखंड भारत और स्वतंत्र भारत की स्थापना की और आजाद हिंद सरकार बनाई 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 को ही देखो, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त जो है आजाद हिंद फौज की सरकार बनी और अंडमान एंड निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने झंडा तोलन किया। इसके साथ साथ सरकार बनाया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बना और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जो है शपथ हुआ। और इनके साथ साथ पूरा का पूरा एक मंत्रिमंडल था और उस समय की भारत के स्वतंत्र सरकार को लगभग 9 से 10 देशों ने जो है मान्यता दी थी। ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें मान्यता नहीं दे रही थी। लेकिन यह दुर्भाग्य हुआ कि भारत ने इन सच्चे सपूत को खो दिया और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये एक षड्यंत्र के कारण जो है हमने अपने महान स्वतंत्रता सेनानी, इस देश के सच्चे सपूत, रियल फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेतृत्वकर्ता और नेता और स्वतंत्रता सेनानी को हमने खो दिया। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश में उनकी दुर्घटना हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। खैर, जो भी हो, इस पर हमेशा विवाद चलते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमें खेद है कि अभी जो भारत, हम खंडित भारत देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी सारी चीजें हैं, यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर कोई सशक्त लीडर उस वक्त होता जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती और जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ना जानता हो, भिड़ना जानता हो, संघर्ष करना जानता हो। आजादी इन लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा मिला, जैसे नेहरू वगैरह प्रधानमंत्री बने। वो आजादी सत्ता हस्तांतरण था। आजादी तो तब सही मायनों में आजादी होती जब हम उसे लड़कर और छीन कर लेते। तो ये सब सारी चीजें हैं और वह छीन कर आजादी लेने वाला सुभाष चंद्र बोस थे। उस वक्त के दौरान जो है 9 से 10 राष्ट्रों ने इनकी आजाद हिंद सरकार की और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जब इन्होंने शपथ लिया तो 8 से 10 राष्ट्रों ने जो है इन्हें मान्यता दी। तो मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि कितना अच्छा भारत होता अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। आप भी एक बार इसकी कल्पना करके देखें और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। जय हिंद।